इस पर एक ये एतराज़ किया जाता है, ये तो देहाती शख्स था, देहाती की बात का तो कोई एतबार नहीं होता। हम कहते हैं देखें, हमने जो इस बात का एतबार किया है ये देहाती की वजह से नहीं है, बल्कि चौथे खलीफा हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तायीद की वजह से किया है। अगर ये शिर्क होता जैसा आप कहते हैं तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसकी तायीद न करते बल्कि इसकी तरदीद करते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी तो क्या की है, तायीद की है। अर्ज़ अमाल, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़ाए मुबारक में उम्मत के अच्छे और बुरे अमाल इजमाली तौर पर पेश होते हैं। अहसनुल फतावा के अंदर भी ये बात है, तफसीर उस्मानी में भी ये बात है, और मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी है नशरुत्तीब, उसके अंदर भी ये बात लिखी हुई है। अब इस पे क्या एतराज़ है? इस पर मुअल्लिफ़ इक़ामतुल बुरहान, इसी तरीके से अक़ाइद उलमा इस्लाम और तस्कीनुल क़ुलूब, ये मुमातियों की किताबें हैं। उनमें क्या लिखते हैं? कहते हैं अर्ज़ अमाल वाला अक़ीदा तो ये शिया का अक़ीदा है, ये इन सुन्नियों ने अपना लिया है जी, शियों का अक़ीदा है। हालांकि उनके अकीदे में और हमारे अकीदे में फ़र्क है, लेकिन इनको फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। अब क्या फ़र्क है? देखें, इसमें है रोज़ाए मुबारक में उम्मत के अच्छे और बुरे अमाल इजमाली तौर पर पेश किए जाते हैं, और शिया हज़रात का अकीदा ये है कि उम्मत के अमाल तफसीली तौर पर पेश किए जाते हैं, हर अमल पेश किया जाता है, और हमारा क्या है, इजमाली तौर पर पेश किए जाते हैं। फ़र्क है कि नहीं? अंधे को भी फ़र्क नज़र आ रहा है, लेकिन इनको फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। मकरूहात नमाज का बयान नंबर 4, हाथ या सर के इशारे से सलाम का जवाब देना। नमाज पढ़ रहा है, कोई दोस्त आ गया है जी, वहाँ से नमाज में सलूट मारता है, अस्सलामु अलैकुम, या वो आ गया, सर से इशारा करता है बैठ जा थोड़ी देर। नंबर 2, मुसलसल आंखें बंद करके नमाज पढ़ना, यह खिलाफ सुन्नत है। आंखें बंद कर नमाज बंद करके नमाज पढ़ना। नंबर 3, चेहरा या निगाह फेरते हुए इधर उधर देखना। इस मसले को थोड़ा सा समझें। देखें, एक यह कि इंसान नमाज पढ़ रहा है, और वो अपना सर थोड़ा सा घुमा के इधर उधर देखता है, तो ये मकरूह तहरीमी है। और अगर आंखों से इधर उधर देखता है, चेहरे को नहीं घुमा रहा, आंखों से देख रहा है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आज कौन कौन मस्जिद आया है और कौन कौन नहीं आ रहा, तो आंखों से इधर उधर देखता है, तो ये मकरूह तंज़ीह है। और अगर सीने को ही फेर देता है तो नमाज ही खत्म इसकी।
वजह से ये तीन चीज़ें अलग अलग हैं। नंबर 4, मुंह में कोई चीज़ रख कर नमाज पढ़ना। मुंह में कोई भी चीज़ रखता है, रख के फिर नमाज पढ़ रहा है, तो इससे नमाज मकरूह होती है। नंबर 5, जमाई लेना या बकदर हिम्मत के ना रोकना। खुद मुंह खोल रहा है इतना बड़ा और हिम्मत है कि इसको रोक सकता है, लेकिन रोकता नहीं है। दो तरीके हैं रोकने के। एक ये है कि अपना हाथ रख ले मुंह के सामने। दूसरा ये है कि नीचे वाला जो होंठ है इसको दांतों के नीचे रख दे, तो ऑटोमेटिक जो है ये इसकी जमाई ख़त्म हो जाएगी। 5, जमाई लेना या बकदर हिम्मत के ना रोकना। 6, कमर कूल्हे पर हाथ रखना। 7, पेशाब पखाना का तकाजा होते हुए नमाज पढ़ना। 8, उंगलियां चटखाना, उंगलियों में उंगलियां डालना। ये जो हम क्या बोलते हैं इसे, करोड़ पता नहीं क्या कहते हैं, ये निकालना। 9, आयतें तस्बीहात उंगलियों पर शुमार करना। नमाज पढ़ रहा है, साथ में उंगलियों पर गिन भी रहा है कि आयतें कितनी आयतें हो गई हैं जी। 10, अंगड़ाई लेना। 11, आलती पालती मार कर बैठना बगैर किसी उज़र के। 12, किसी के चेहरे की तरफ रुख कर कर नमाज पढ़ना, यानी कोई इसकी तरफ मुड़ा हुआ है तो बिल्कुल उसके पीछे जाके खड़ा होके उसकी तरफ रुख करता करके उसकी तरफ नमाज शुरू कर देता है। 13, बदन से या कपड़ों से खेलना। ये आदत आम तौर पर लोगों में पाई जाती है। 14, काम काज, नींद, वर्जिश वगैरह के रद्दी कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना। इसी तरीके से ये भी समझ लें, मस्जिद के अंदर जो जाली की टोपियां आके रखते हैं, इसके अंदर भी नमाज पढ़ना। खुद नहीं पहनते, टोपी नहीं पहननी जी। कहते हैं देखे ना, गधे के ऊपर अगर 2 मन भी वजन रख दिया जाए ना, वो लेके चला जाता है, लेकिन उसके सर पे अगर एक तिनका रख दिया जाए ना, तो वो नहीं हो करता, उसको झटका के नीचे मार देता है। चलो जी, यही आदत अब इस वक्त भी है। आएंगे ऊपर, नीचे स्वेटर पहनी है, ऊपर कपड़े हैं, ऊपर एक और बनैन पहनी है, ऊपर स्कर्ट पहन के, ऊपर कोट पहन के आके 10 इसने पहन लिए, लेकिन सर पे टोपी नहीं रखनी। तो ये गधे की मिसाल है बिल्कुल। ये बेअदबी है। अदब ये है कि खुदा के सामने खड़े हो रहे हो, टोपी तो पहनो कम अज कम। और अजीब बात यह है, जो मस्जिद में टोपी रखी होती है वो रद्दी होती है। ये अगर कहा जाए ना, ये पहन के जरा ससुराल से चक्कर लगा के आओ, तो कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन जब अल्लाह ताला के सामने खड़ा होना हो तो खड़े हो जाते हैं, ठीक है जी। तो इस वजह से इन चीज़ों से बचना चाहिए। नंबर 15, जानदार की तस्वीर वाली जगह नमाज पढ़ना, इल्ला ये कि पाँव के नीचे हो या इसे उल्टा कर दिया जाए या छुपा दिया जाए, ये भी मकरूह है जी। 16, तस्वीर वाला कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ना। हदीस मुबारक में आपने पढ़ा होगा कि मलाइका उस घर के अंदर नहीं दाखिल होते जिसके अंदर कुत्ता या तस्वीर। अगरचे फुकहा ने इसमें से शिकारी कुत्ते को उसका इस्तिस्ना किया है। खैर बात लंबी हो जाएगी, छोड़ें। 17, नमाज में इधर उधर से अपने कपड़े को समेटना, संभालना और मट्टी से बचाना, ये भी मकरूह है। नंबर 5 चीज़,
पानी पीते वक्त की दुआ। अल-मुअजमुल औसत लितिबरानी जिल्द 1 के अंदर है, हदीस नंबर 840। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा, अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। शुरू करती हूँ या इसे पीती हूँ। तो गोया आज के सबक में भी हमने 5 चीज़ें पढ़ी हैं। नंबर 1 कुरान करीम की आयत, नंबर 2 हदीस मुबारक, नंबर 3 अकीदा, नंबर 4 मसला और नंबर 5 आखिर में दुआ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।